इसका जवाब है लीगल है। अब मुझे बताइए कि कारण क्या है, वो देख कर तो कार्रवाई करेंगे ना। और इसलिए इस बात पर हमने उनको इलीगल अगर कोई कभी आदर्श में जो जगह है वो अगर कारगिल के सोसाइटी के ऊपर है और वो जगह आप अगर देते हो और उसमें फ्लैट खरीदते हो, ये तो अलग बात है। ये इसमें तो करप्शन और भ्रष्टाचार और मिसयूज ऑफ पावर है। पर रिजर्वेशन का फाइनली अगर आपको लगता है तो आप विधानसभा का अधिवेशन बुलाइए और कानून बनाकर मुख्यमंत्री का अधिकार विड्रॉ करिए। पर जो अधिकार का उपयोग कुमारस्वामी ने किया है, जो अधिकार का उपयोग इसके पहले कृष्णा साहब ने किया है, जो अधिकार का उपयोग धर्म सिंह जी ने किया है, उसी के प्रकार से येदियुरप्पा ने किया। वो तीनों को कोई सजा नहीं, उसका विषय नहीं आया, तो उनको इसके ऊपर निकालना ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कार्रवाई नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री को डिस्क्रिशनरी पावर्स विड्रा कर लेनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। क्या आपने भाजपा के मुख्यमंत्री को ऐसा कहा है? क्या आपने येदियुरप्पा जी को ऐसा कहा है कि ये जो अधिकार है प्लॉट अलॉट करने का, इसको डिस्क्रिशनरी पावर को खत्म करिए? देखिए, पहली बात ऐसी है, अनेक जगह पर जैसे आप ये इस एरिया में आप काम कर रहे हैं, अगर ये प्लॉट अगर कल रेसिडेंशियल है तो आप इसको स्टूडियो नहीं चला सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिडेंशियल का कमर्शियल में यूज करना पड़ता है, कहीं कहीं एक आधी रेसिडेंशियल जगहों का गार्डन में ट्रांसफर करना पड़ता है। एक आधी बार स्थिति ऐसी आती है कि रेलवे वहां से जाती है तो गार्डन का रूपांतर ग्राउंड में करके ऊपर से कुछ करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए अधिकार विड्रॉ करना ये उसका उपाय नहीं है। नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर से अलॉटमेंट, प्लॉट के अलॉटमेंट की मुझे बताइए कितने पावर आप करेंगे? आपने पावर में सीआरसी बिठाई, काम एक करेगा, निर्णय दूसरा करेगा। अगर इसी प्रकार से तो फिर आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको ये सोचना होगा कि अधिकार आपको होने के बाद में अधिकार समाज के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए और जनता के लिए यूज करने चाहिए। अधिकारियों अधिकार का गैरवापर नहीं करना। अच्छा, कर्नाटक की तरह मिस यूज नहीं हो अधिकार का, क्या ऐसा आपने भाजपा के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है? देखिए, कर्नाटक में अधिकारों का मिसयूज नहीं हुआ है। जो अधिकार का उपयोग है वो लीगल है, पर अधिकार का उपयोग के लैंड के लिए किया गया है तो वो लड़के के लिए कोई फेवरिज्म का उपयोग करना इमोरल है। और इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप ये भी बात से मत करिए। और उन्होंने निर्णय किया कि लड़के को कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, तब तक दामाद और लड़के दूसरे घर पर रहकर काम करें, मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से जनता के लिए काम करूंगा। और उन्होंने उसके बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर काम किया। और सबसे अच्छी बात, कर्नाटक में अभी कल चुनाव हुए, निकाला है कल। देखिए, जिला परिषद 30 है, पहले हमारी 2-3 थी, आज हमारी 12 जिला परिषद हम जीते और 5 जगह और 16-17 जिला परिषद में हमारी मेजोरिटी आएगी। कांग्रेस पार्टी 22 जगह पर थी, अब 4 पर आई। गडकरी से हम बातचीत जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक नहीं विराम। हम यूं गए और यूं आए। गडकरी जी, हम ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे कर्नाटक पर। कुछ बातें इस तरह की उत्तराखंड से भी आ रही हैं, भ्रष्टाचार के कुछ मामले वहां भी आ रहे हैं। एक मामला हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट ने उस पर जो है डांट पिलाई है सरकार को, और अब वह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, वो जजमेंट तो मैंने पढ़ा है और उस जजमेंट के में कोई मंत्री और मुख्यमंत्री पर कोई स्ट्रिक्चर्स नहीं है। और जो जजमेंट का अर्थ है उसमें से वहाँ के ब्यूरोक्रेसी में से कुछ लोगों ने मिसगाइड किया है, ऐसा आया हुआ है। देखिए, इस पर इंक्वायरी होगी और जब तक वो जिम्मेदार नहीं है तब तक उनके बारे में लिखना, उनके बारे में बोलना मुझे लगता है अन्यायपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड के बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। आपने एक प्लान बनाया था उत्तर प्रदेश में पार्टी को फिर से खड़ा करने का। उमा भारती की वापस आने की बात हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ओबीसी वोट बैंक आपके निशाने पर है, लेकिन वो भी अब वापस नहीं आ रही है, उमा भारती भी। और उत्तर प्रदेश में आपकी वोट बैंक सारा खत्म हो चुका है और पार्टी एकदम जैसे शून्य की तरफ बढ़ रही है। कैसे आप रिवाइव करेंगे पार्टी को? 2012 में चुनाव आ रहा है। देखिए, मैं लगातार सर्वे करते रहता हूं। आपकी ये बात बिहार चुनाव के पहले तक सच थी। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे गया है और हम 5-7% से बढ़े हैं। अगर हम 4.5% वोट बढ़ाते हैं तो हमारी 55 की जगह जो है वो 135 तक जा सकती है। और अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि लोग मायावती सरकार में जो भ्रष्टाचार है, कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, उससे बहुत नाराज है और वहां से दूर हटकर विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी से भी जनता नाराज है। इसीलिए उन्होंने मायावती जी को चुना था। ना समाजवादी पार्टी अल्टरनेटिव है,
और कांग्रेस पार्टी एक अल्टरनेटिव और बीजेपी थी। अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब विषयों के, कानून व्यवस्था, आतंकवाद का तुष्टीकरण, हिंदुओं के बारे में उनको आतंकवादी कहना, इस प्रकार की पूरी बातों ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बिगड़ा हुआ है। और उसमें बिहार का चुनाव हो गया और आप लोग कहते थे राहुल गांधी एक चमत्कार है, एक करिश्मा है। मैं ऐसा नहीं कहता, मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। पर जहां जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी गए वहां ऐसा चमत्कार हुआ कि सब जगह कांग्रेस हारी, और ये दोनों जहां नहीं गए वहां 4 जगह कांग्रेस जीती। देखिए, बिहार में आपने एक सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण के आधार पर आपने टिकटें दी। बिहार के कारण क्या हुआ, यूपी का माहौल बदल गया और ये सब भ्रष्टाचार, महंगाई का विषय, और बिहार के चुनाव के बाद फिर से एक बार बीजेपी के फेवर में माहौल है। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसका प्लानिंग हमने बनाया, योजना तैयार की है और हम पूरी ताकत के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे और एक अभूतपूर्व सफलता आपको आपने अभी एक सर्वेक्षण का खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में आपने सर्वेक्षण करवाया है जिसमें 4% वोट बढ़ाने का आपने लक्ष्य रखा है, जिससे 135 सीटें आएगी। लेकिन इसका रोड मैप क्या है? 10% सीटें। अब उसमें देखो, रोड मैप ये है कि जो ए, बी, सी और 3 में हमने कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किया है। जो ए जहां हम जीते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां बी है वहां 10,000 से कम वोटों से आ रहे, वहाँ हमारे वोट कहाँ हमको मिले नहीं, कहाँ कम है, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सी जो है वहाँ नए नए बाहर के पार्टी के लोग जो ताकतवर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से बहुजन समाज पार्टी में गए हुए हमारे कार्यकर्ता, नेता वहाँ मोह होने के कारण फिर से बीजेपी की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन यूपी में आपका फेस कौन होगा? ये जल्दी जाहिर करेंगे और यूपी में हमारे पास बहुत अच्छे फेसेस हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि उधर बहुत बड़े फेसेस हैं, मायावती हैं, मुलायम हैं, और कांग्रेस का एक तबका जो है राहुल गांधी को भी प्रोजेक्ट करने की बात करता है कभी कभी। देखिए, यूपी में हमारे सामने भी बड़े सीजन नेता है, अभी भी कमी नहीं है कोई। लेकिन क्या गडकरी जी, आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय परिदृश्य में वाजपेयी जी जब तक थे तो जमीन से जुड़े हुए एक नेता और एक राष्ट्रीय सोच रखने वाले, विस्तृत जिनकी सोच थी, जिसको पूरे आम आदमी पसंद करता था, हर जाति का व्यक्ति पसंद करता था, हर वर्ग का व्यक्ति पसंद करता था, ऐसे नेतृत्व का कुछ अभाव हो गया है भाजपा में? देखो, अटल जी है, हम अटल जी के सामने कुछ नहीं है और अटल जी की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते और हम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अटल जी, आडवाणी जी हमारे 2 टॉलेस्ट नेता हैं। पर मुझे एक बताता हूँ, समय के साथ आखिर कोई पूरे एक ही स्थिति में एक ही व्यक्ति तो काम नहीं कर सकता। जैसे घर में होता है कि आज जो लड़की है वो कल बहू बनती है, बहू है फिर वो सास बनती है, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसलिए हम नई जनरेशन के लोग अभी बीजेपी में बड़े प्रमाण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अटल जी, आडवाणी जी से प्रेरणा लेकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद जी के विचारों को सामने रखकर और संगठन और सिद्धांतों को पूरी तरह से समर्पित होकर राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास और अंत्योदय, लेकिन गडकरी जी को लेकर हम काम करते हैं। जी, इस पूरे समय के बाद हम ये देखते हैं कि राजनीति देश की जो है वो व्यक्तिवादी हो गई है, व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है। आपके पास ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं दिखाई दे रहा जिसके इर्द गिर्द जनता इकट्ठी हो। देखिए, मैं आपको एक बात पूछता हूं, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस प्रोप्राइटरी कंसर्न है। कांग्रेस में 2 ही नेता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाकी सब कार्यकर्ता है। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है, हमारे हर राज्य में नेता है, हर प्रदेश में अच्छे बड़े बड़े नेता है, हमारे केंद्र स्तर पर नेता है। और मैं अध्यक्ष होने के बाद में भी मुझे लोग सवाल पूछते हैं, मुझे सबसे चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। पर हमारे भी पार्टी में सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली जी है, डॉक्टर जोशी जी है, आडवाणी जी का मार्गदर्शन हमको अभी भी मिल रहा है, नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान है। क्या इनकी क्षमता कोई कम है? क्या इस देश में इनकी इमेज नहीं है? इन्होंने भी अपने कार्य और कर्तृत्व से पूरे देश में अपनी छवि निर्माण की है। गडकरी जी, पार्टी आपकी, अब मैं आपको एक सवाल पूछूं, थोड़ा सा माफ करिए, एक व्यक्ति केवल परिवारवाद के आधार पर देश का नेता बने या लोकतांत्रिक मार्ग से मेहनत करके कार्यकर्ता से लेकर प्रशासन में अच्छा काम करके उभरती हुई इतने सब नेता ये देश के लिए उपयोगी होंगे, इसका भी कहीं ना कहीं निर्णय करना होगा। मैं सोनिया जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, पर आप मुझे बताइए, वो
बहुत अच्छी महिला है, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ। पर उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत यही है कि पंडित नेहरू जी की वो स्नुषा है। सबसे बड़ी ताकत ये है कि इंदिरा गांधी की स्नुषा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि राजीव गांधी जी की पत्नी है। अब मुझे बताओ, ये गांधी नेहरू घराने की पुण्याई जो है, इसको छोड़कर सोनिया जी को कोई किसानों के साथ कोई उनका अनुभव था, कोई उन्होंने कोई एनजीओ करके काम किया है, कोई एनवायरनमेंट का काम किया है, ऐसा नहीं है। ये परिवारवाद और लोकतांत्रिक पार्टी। गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी 98 और 99 में शिखर पर थी, 182 सीटें, उसके आगे नहीं बढ़ी। स्वाभाविक है कि आप अगर सत्ता में आएंगे तो आपको एनडीए की जरूरत है, और आप जब अध्यक्ष बने थे तो आपने एनडीए के विस्तार की बात कही थी, लेकिन आज एनडीए का विस्तार होना तो दूर की बात, जो अपने थे वो भी खिसक रहे हैं धीरे धीरे। कोई खिसक नहीं रहा। अजीत सिंह आपके साथ नहीं है इस समय? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जादू है। जिस दिन बीजेपी 175 के ऊपर जगह ले लेगी, उस दिन फिर से सब एनडीए में आ जाएंगे। इसका संबंध कोई, देखो, ये राजनीतिक मैत्री ऐसी नहीं रहती कि हार गए तो तुम्हारे साथ लोग रहते हैं। जब आप जीत जाते हैं और 175 यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि एनडीए कमजोर नहीं हुआ, बीजेपी क्योंकि कमजोर हुई इसलिए एनडीए कमजोर हुआ। देखो, हर पार्टी में ऐसा चलता है। एक समय कांग्रेस, आज हमको 119 सीटें मिली, कांग्रेस को इससे भी 114 सीटें मिली थी। देखिए, कोई पार्टी समाप्त नहीं होती। हमको एक बार 2 सीटें भी मिली थी, और आज तो सभी सर्वे आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, और वो नेल्सन का सर्वे आ रहा है, सब जानकारी जो बता रहे हैं, हम लोग बहुत बढ़ रहे हैं। गडकरी जी, आपने अध्यक्ष बनने के बाद काफी देशों के दौरे किए हैं, और संभवतः आप जो विदेशों में दौरे कर रहे हैं उसका अनुभव आप अपने मुख्यमंत्रियों से भी बांटते होंगे, और उन मुख्यमंत्रियों ने कुछ उसके आधार पर कुछ काम भी नए अपने हाथ में लिए होंगे। आपने, मुझे याद है, एक बार रमन सिंह जी को सुझाव दिया था कि